जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम भी ये थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 8 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है दबाव समूह के विषय में। इसके पहले हमने 7 चैप्टर बेहतरीन तरीके से आपको करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी BA थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस क्लासेस 2025 के नाम से। कोई भी डाउट पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। बाकी आपको पता ही होगा कि टेलीग्राम चैनल है अवेलेबल, जिस पर आपको विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ आपकी जो भी हो सबके जो है विभिन्न जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं आपको वहाँ पर दे दिए जाते हैं। डिस्कशन ग्रुप बनाया गया है, जिसका आपको सभी चीज़ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्कशन ग्रुप में आपस में डिस्कस कर सकते हैं, या फिर कोई भी क्वेश्चन हो आप सीधे हमसे पूछ सकते हैं। कुछ बच्चे कमेंट करके कहते हैं सर मैं टेलीग्राम नहीं चलाता या चलाती, तो उनके लिए व्हाट्सएप चैनल भी बना दिए गए हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपके लिए एक व्यवस्था की गई है नोट्स की, जो कि हमने आपको बता ही दिया है। अगर आपको लेना हो तो व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है उस पर मैसेज कीजिए। मात्र 25 रुपये में चैप्टर वाइज सभी क्लासेस की नोट्स जो हैं आपको मिल जाएंगी। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और चलिए देखते हैं दबाव समूह होता क्या है। दबाव समूह के विषय में हम जानेंगे। प्रत्येक समाज में विभिन्न व्यक्तियों के भिन्न भिन्न हित होते हैं, और जिन व्यक्तियों के हित तथा रुचियाँ एक समान होती हैं वे व्यक्ति क्या कहलाते हैं, अपना एक समूह बना लेते हैं। और ये हित समूह अपने हितों की प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, और जब वे दबाव डालने की स्थिति में होते हैं तब वे दबाव समूह कहलाते हैं। अर्थात हमारा जो समाज है उसमें विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, और अलग अलग लोगों के अलग अलग हित होते हैं, और हितों के आधार पर जो समूह बनते हैं वह हित समूह कहलाते हैं। और वह हित समूह जब अपने हित की पूर्ति के लिए सरकार पर या सत्ता पर एक प्रकार से किसी भी प्रकार से दबाव डाल के अपने हितों की पूर्ति करवाना चाहते हैं तो वही क्या कहलाते हैं, दबाव समूह कहलाते हैं। अर्थात जब हित समूह अपने हितों की प्राप्ति के लिए शासन पर दबाव डालते हैं, वही बात हमने बताई, तब वह दबाव समूह कहलाते हैं। विभिन्न विद्वानों के द्वारा हम दबाव समूह को जान लेते हैं, कि जैसे कि हमने आपको बताया कि विद्वानों के द्वारा दिए गए नोटिस जो है लिखेंगे आप परिभाषा, तो आपको एक प्रकार से जो भी चेक करने वाला कॉपी होगा आपको बहुत ही अच्छा आकर्षक देख के आपको अच्छा मार्क देगा, क्योंकि उसे पता है जो पढ़े होंगे बच्चे वही जो है विद्वानों के नाम और उसके द्वारा दी गई परिभाषा जानते होंगे। तो आप विद्वानों के द्वारा परिभाषा पर विशेष ध्यान दें। माइनर वीनर ने क्या कहा है, हित अथवा दबाव समूह वह ऐच्छिक समूह है जो प्रशासकीय ढांचे के बाहर हो, और जो सरकारी कर्मचारियों के नामांकन अथवा नियुक्ति, सार्वजनिक रीतियों को अपनाए जाने और उनके प्रशासन और निर्वाचन को प्रभावित करने का प्रयास करता है। अर्थात जो दबाव समूह का व्यक्ति हो, जो भी मेंबर हो, वह प्रशासकीय ढांचे में नहीं आना चाहिए, और वह जो है अपनी हित की पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार का दबाव डाले तो वही जो है दबाव समूह कहलाता है। आगे देखेंगे फ्रांसिस कैसिक्स के शब्दों में महोदय क्या कहते हैं, दबाव समूह उसे कहते हैं जो प्रशासकीय गतिविधियों द्वारा या उसके बिना ही राजनीतिक परिवर्तन लाने का प्रयत्न करें, और जो उस समय स्वयं किसी विधायिका में प्रतिनिधित्व प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में न हो। अभी आपको हम अच्छे से समझाते हैं, पहले हम विभिन्न जो है विद्वानों द्वारा देख लेते हैं। डेविड टूमैन ने क्या कहा है, राजनीतिक दबाव समूह मानव का वह समूह है जिसके समान हित हो तथा जिन हितों के इर्द गिर्द बने हुए उद्देश्यों को उसके सदस्य राजनीतिक प्रक्रिया से प्राप्त करना चाहते हों और उसके लिए संगठित होकर प्रयास कर रहे हों, वही जो है दबाव समूह के एक प्रकार से सदस्य होते हैं। तो दबाव समूह आप अच्छे से समझ ही गए होंगे, क्योंकि 3 से 4 परिभाषा आपने देख ली। दबाव समूह को हमने आपको समझाया कि जो भी विभिन्न हितों वाले लोग होते हैं एक होकर एक समूह बनाते हैं, हित समूह कहलाते हैं। और वह हित समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए जब राजनीतिक सत्ता पर प्रभाव डालती है, दबाव बनाती है अपने हितों की पूर्ति करवाने के लिए, तो वही दबाव समूह कहलाती है। और दबाव समूह में जो सदस्य हो वह किसी भी एक प्रकार से प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत का सदस्य न हो। दबाव समूह के प्रकार के विषय में जानें तो डॉक्टर ओम नागपाल के दबाव समूह का वर्गीकरण इस प्रकार है। सबसे पहला कौन सा हमारा सबसे प्रमुख दबाव समूह का प्रकार है, वह है राजनीतिक दबाव समूह।
विभिन्न दबाव समूहों में राजनीतिक दल जो है सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं। डॉक्टर रजनी कोठारी का क्या मत है? राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास का मुख्य साधन जो है सरकार ही रही है। अर्थात हमारी सामाजिक, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास सभी का मुख्य साधन क्या रही है? सरकार रही है। तो अगर इन लोग का विकास करना है, आर्थिक विकास करना है, सामाजिक या राजनीतिक विकास करना है, तो हमें सरकार पर ही दबाव डालना होगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण तथा या प्रमुख हितों का प्रतिनिधित्व जो है राजनीतिक दलों, सरकारी नौकरियों और सरकारी पार्टी के विभिन्न गुटों द्वारा जो है वह किया जाता है। इन दलों का आधार चाहे व्यापक हो या सीमित हो, फिर भी विभिन्न वर्गों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व दलों के द्वारा होता है, अलग संगठन द्वारा होता है। अतः लोग अपने हितों की अभिवृद्धि के लिए राजनीतिक दलों में जो है संगठित होते हैं। वैसे आधुनिक युग में राजनीतिक दलों को दबाव समूह नहीं माना जाता है, क्योंकि उनका उद्देश्य प्राप्त न होकर सत्ता पर दबाव डालना होता है। फिर भी जैसा कि रमेश चंद्र मिश्र और प्रकाश चंद्र शास्त्री ने लिखा हुआ है कि राजनीतिक दलों और दबाव समूहों में मध्य जो है एक कठोर विभाजन रेखा खींचना सरल नहीं है। बहुदलीय पद्धति वाले देशों में यह और कठिन होता है। राजनीतिक जो है दबाव समूह कौन से होते हैं? जैसे कि राजनीति में जो भाग लेते हैं, एक होता है राजनीतिक दल में जो सत्ता का पार्टी होती है, सत्ता का राजनीतिक दल होता है, एक विपक्षी दल होता है। इसके पहले चैप्टर में हमने अच्छे से समझाया था आपको। राजनीतिक दल में जो विपक्षी के दल होते हैं, वह जो सत्ता में राजनीतिक दल होता है उस पर एक प्रकार से उनकी कमियों को जनता के प्रत्यक्ष लाते हैं और उनको पूर्ण करने के लिए दबाव समूह बनते हैं विभिन्न प्रकार के और दबाव डालते हैं। सरकारी नौकरियां जो करते हैं, अगर उनके हितों का कोई प्रकार से किसी विभाग के सरकारी कर्मचारियों के हितों का एक प्रकार से पूर्ण नहीं हो रहा है, अगर वो सैलरी बढ़ाना है या फिर किसी, जो भी आपने देखा होगा कि जैसे शिक्षकों के लिए अभी कुछ हो जाता है सरकार के द्वारा, तो शिक्षक सभी मिलकर क्या कर देते हैं, दबाव बनाते हैं, अपना समूह लेकर कहीं पर धरना प्रदर्शन करते हैं या ट्विटर कैंपेन। या इस समय जो है क्या हो गया है कि सभी चीज़ें जो है सोशल मीडिया पर आ गई हैं, तो ट्विटर कैंपेन करते हैं, वहाँ से जो है जनता पर, सरकार पर दबाव डालते हैं और अपने हितों की पूर्ति जो है वह करवाते हैं। आगे हम समझेंगे आर्थिक दबाव समूह क्या है। आर्थिक हित ही मनुष्य के प्राथमिक हित होते हैं और मनुष्य अपने आर्थिक हितों की रक्षा तथा उनकी अभिवृद्धि के लिए कई आर्थिक दबाव समूहों का निर्माण करता है। विभिन्न श्रमिक संगठनों तथा व्यावसायिक संगठनों की स्थापना जो है आर्थिक हितों की रक्षा के लिए ही की जाती है और ये आर्थिक दबाव समूह आर्थिक हितों की रक्षा तथा अभिवृद्धि के सशक्त माध्यम हैं। ये संस्थाएं जो हैं शासन पर अपने आर्थिक और व्यावसायिक हितों के लिए दबाव डालती हैं। इन सशक्त दबाव समूहों की उपेक्षा करना सरकार के लिए एक प्रकार से असंभव हो जाता है। हम मुख्य रूप से देखें तो भारत में दो आर्थिक दबाव समूह हैं। कौन कौन से? पहला उद्योगपतियों तथा पूंजीपतियों का दबाव समूह, दूसरा श्रमिक संगठनों का दबाव समूह। आपने देखा होगा विभिन्न कारखानों में, इंडस्ट्रीज में दबाव समूह श्रमिकों का बन जाता है। मजदूर संघ एक प्रकार से बन जाता है अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए, या उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, किसी भी क्षेत्र में कोई एक सुविधा में गड़बड़ी हो रही है, तो एक जो है संगठन होता है वह क्या कर देता है, किसी भी प्रकार से दबाव बना देता है। या तो काम करना छोड़ देगा और बैठ जाएगा, इंडस्ट्री के कोई भी काम नहीं होंगे, सभी मजदूर बैठ जाएंगे, एक धरना देना, ये सभी प्रकार से जो है दबाव बनाता है अपनी सैलरी बढ़ाने या हर एक चीज़ करने के लिए। जब उनकी आर्थिक स्थिति अर्थात सैलरी पे या उद्योगपतियों के विभिन्न जो भी नियम लाए जाएं जिससे उनके बिजनेस में इफ़ेक्ट पड़े, तो उसको हटाने के लिए, उस हित को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, ये सभी दबाव जो है सरकार पर डालते हैं। इन दबाव समूहों की शासन में गहरी पहुंच होती है और ये अपने वर्ग के हितों का संवर्धन शासन पर दबाव डालकर जो है करते रहते हैं। तीसरा है सांप्रदायिक दबाव समूह। विभिन्न संप्रदायों के अपने अपने अलग अलग सांप्रदायिक हित होते हैं। इन हितों को पूरा करने के लिए सांप्रदायिक आधार पर संस्थाओं का गठन किया जाता है और ये संस्थाएं जो हैं दबाव समूहों के रूप में कार्य करती हैं। भारत में तो सांप्रदायिक हितों की रक्षार्थ राजनीतिक दलों का गठन भी होता है। सांप्रदायिक हित आप समझ ही रहे होंगे। आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है, एक प्रकार से समझ लीजिए जो भी आपके प्रकार हैं, जैसे कि क्षेत्रीय दबाव समूह है, तो क्षेत्र के हित के लिए दबाव जो हित समूह बनेगा वह अपने क्षेत्र के हितों की पूर्ति के लिए दबाव डालेगा और वो क्षेत्रीय दबाव समूह कहलाएगा। भारतीय समाज में कई दबाव समूहों का गठन क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। मान लीजिए आपके ग्राम में
कोई एक सड़क जो कि सब प्रयोग करते हैं और वह बहुत ही गड़बड़ है, तो आप क्या करेंगे, क्षेत्रीय दबाव समूह बनकर, अर्थात पूरे गांव के लोग एकजुट होकर प्रधान से कहेंगे कि इसको बनवाया जाए। प्रधान नहीं कर रहा है तो ब्लॉक प्रमुख से, ब्लॉक प्रमुख नहीं कर पा रहा है तो जिला पंचायत से आप उसको जो है अपना दबाव डालेंगे कि यह रोड बनवाया जाए। हमारे पूरे गाँव के लोगों को इससे एक प्रकार से बहुत ही कठिनाई हो रही है जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो क्षेत्रीय दबाव समूह यह हो जाएगा। क्षेत्रीयता के आधार पर ही ये दबाव समूह अपने क्षेत्र के विकास या मंत्रिमंडल के प्रतिनिधित्व के लिए दबाव बना रखते हैं। ये दबाव समूह केंद्र, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर जो है कार्य करते रहते हैं। पांचवा हमारा है भाषाई दबाव समूह। भारत में भाषाओं के आधार पर बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली दबाव समूहों का गठन हुआ है। यहाँ पर विभिन्न भाषी वाले लोग रहते हैं तथा वे अपनी भाषा के आधार पर अलग राज्य के निर्माण के लिए भी दबाव डालते हैं। आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य है जो कि भाषा के आधार पर बना था, और जब आंध्र प्रदेश को दे दिया गया उसके बाद जो है 14 राज्यों को भाषा के आधार पर बनाया गया था। उसमें से कुछ है महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब तथा हरियाणा का निर्माण जो है भाषा के आधार पर किया गया। केंद्र में भाषाई दबाव समूह जो है सशक्त रूप से दबाव डालते हैं। अभी आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में विभिन्न वीडियोस वायरल हो रही हैं जो कि हिंदी यहाँ से जाते हैं, उत्तर प्रदेश से जाते हैं, और महाराष्ट्र में वहाँ पर उनको जो है मराठी बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो ये सभी दबाव समूह बनते हैं विभिन्न प्रकार से, और अलग अलग भाषा के आधार पर लोग जो है अपना एक अलग राज्य बनाने का भी दावा करते हैं, दबाव बनाते हैं। कांग्रेस में उर्दू भाषा पर आधारित दबाव समूह है जो सरकार पर उर्दू को द्वितीय सरकारी भाषा बनाने के लिए जो है दबाव डालते रहते हैं। छठा है जातिगत दबाव समूह। भारतीय समाज अनेक जातियों और उपजातियों में बटा हुआ है। जातिवाद से बुरी तरह जकड़ा हुआ है। विभिन्न जाति के लोग अपने जाति के प्रति गहरी आस्था रखते हैं और इसका लाभ उठाते हुए विभिन्न जातिगत दबाव समूहों का गठन कर लिया गया है। ये दबाव समूह जो है शासन के निर्णयों को भी बुरा तरह पर प्रभावित करते हैं। बड़े बड़े शासकीय अधिकारियों तथा मंत्रियों की नियुक्ति जातिगत दबाव के समूहों के कारण होती है। डॉक्टर रजनी कोठारी के अनुसार हर स्तर पर राजनीतिक गुटबंदी और जाति या वर्ण संबंधों के कारण नए संगठन जन्म लेते हैं और इनके कारण नेताओं और प्रमुख व्यक्तियों का प्रभाव बढ़ता रहता है। आपको राजनीति में भी जाति के आधार पर पार्टियां में देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि कहा गया है कि अभी ये सभी विचार एक प्रकार से फैले हुए हैं कि जैसे यादव जो होते हैं वह समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, या ब्राह्मण ठाकुर जो होते हैं, या ऐसे ऐसे विभिन्न पार्टियों के लिए एक एक जाति को तय कर दिया गया है कि SC ST पार्टीज़ जो जनता होगी वह बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट देगी। तो इस प्रकार से विभिन्न जातिगत जो भी दबाव समूह भी बन गए हैं। आगे हम देखेंगे हमारा नैतिक दबाव समूह है। भारतीय राजनीति पर गांधी जी के इस कथन, कौन से कथन, नैतिकता बिना राजनीति जो है वह पाप है, इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। अतः सैद्धांतिक तौर पर तो आज भी भारतीय जनजीवन में नैतिकता का विशेष महत्व है। इसी वजह से यहाँ नैतिक आधार पर भी विभिन्न दबाव समूहों का गठन होता रहता है। नैतिक दबाव समूहों द्वारा ही मद्य निषेध संबंधी अभियान चलाए जाते रहते हैं। आठवां हमारा वैचारिक दबाव समूह। वैचारिक प्रतिबद्धता की कमी के बावजूद भारत में विभिन्न व्यक्ति विचारों में समानता के कारण एक दूसरे से जो है जुड़े होते हैं। विचारधारा में समानता के आधार पर कई दबाव समूह बन गए हैं, जैसे कि समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा के लोगों का एक अलग दबाव समूह है जो कांग्रेस तथा जनता पार्टी दोनों पर ही हावी रहता है तथा उन्हें वामपंथी रास्ते पर बढ़ाना चाहता है। ये वैचारिक दबाव समूह अपनी विचारधारा के अनुरूप निर्णय लेने के लिए सरकार पर जो है दबाव डालते रहते हैं। नवा हमारा है विदेशी दबाव समूह। भारत में अन्य देशों के दबाव समूह भी पाए जाते हैं। अमेरिकी दबाव समूह जो कि CIA एक प्रकार से, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है, CIA के माध्यम से भारतीय राजनीति के कई सूत्रों को अपने नियंत्रण में रखे हुए हैं। इसके अतिरिक्त अरब देशों का दबाव समूह भारत में सक्रिय है, चूँकि भारत तेल जो है अरब देशों पर निर्भर है तथा यह दबाव समूह जो है के रूप में भारत की आंतरिक राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास जो है करते रहते हैं। दबाव समूह तो हमने पढ़ लिए कि विभिन्न प्रकार से दबाव जो है सरकार पर डालते हैं। अब वो दबाव किन साधनों के द्वारा डालते हैं सरकार पर, इसको हमें पढ़ना है, अर्थात दबाव समूहों के साधन कौन कौन से हैं। संपूर्ण राज्य जो है भिन्न भिन्न हितों के आधार पर बटा रहता है।
और व्यक्ति इसी आधार पर तरह तरह के दबाव डालने का प्रयत्न करते हैं ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। ये दबाव समूह हितों की प्राप्ति तथा अभिवृद्धि के लिए जो साधन अपनाते हैं वे कौन कौन से हैं। सबसे पहले प्रचार प्रसार करना। आपको हम समझा देते हैं कि जो प्रचार प्रसार कैसे करते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से, पोस्टरों के माध्यम से, गोष्ठियों आदि के माध्यम से हितों का प्रचार जो है वह करते हैं और अपने जो उनके पक्ष हैं उसमें वातावरण निर्मित करने का प्रयास करते हैं। इससे ऐसे वातावरण का निर्माण हो जाता है जो समूहों के हितों की रक्षा और अभिवृद्धि में सहायक होता है। किंतु ये साधन केवल प्रजातांत्रिक राज्यों में ही अपनाया जा सकता है। अधिनायक तंत्र में विभिन्न साधनों पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण रहता है, अतः दबाव समूह अपने पक्ष में प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। अर्थात जहाँ पर एक प्रकार से डिक्टेटरशिप होगा वहाँ पर आपको बोलने की स्वतंत्रता ही नहीं होगी, आपको विभिन्न चीज़ें करने की स्वतंत्रता ही नहीं होगी, तो आप कैसे प्रचार प्रसार करेंगे। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र जहाँ पर स्थापित है वहाँ पर आप जो है प्रचार प्रसार करके अपने हितों को जनता के पास पहुँचा सकते हैं। जनता अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करेगी, उनको जो भी लगेगा वह भी अपना विचार स्थापित करेगी और उसके बाद सरकार तक बात पहुंचेगी, तो ये सभी चीज़ें जो है उनके हित के कार्य पूर्ण होंगे। दूसरा है शांतिपूर्ण आंदोलन। जिन दबाव समूहों के पास अधिक जनशक्ति हो वे अपने हितों की सिद्धि के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन भी करते हैं। ये सभाएं करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, यदि तब भी उनके उद्देश्यों की प्राप्ति न हो तो घेराव कर लेते हैं, हड़ताल और यहाँ तक कि आमरण अनशन भी किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन जो है पंजाबियों ने किया हुआ था और एक बहुत बड़ी मात्रा में वह बैठे हुए थे, बहुत दिनों तक वहाँ पर जो है हाईवे पर बैठे रहते हैं और वहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं और आखिर में उनकी जो है मांग पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार से आपके पास अगर जनसंख्या अधिक है तो आप घेराव कर सकते हैं। जैसे कोई विभाग आपका कार्य नहीं कर रहा है तो उस विभाग का जनता के द्वारा घेराव कर लिया गया कि आप यह कार्य हमारा करिए, आप इसका निश्चित एक प्रकार से कब कार्य हो जाएगा इसका कुछ आप निर्वहन करिए, इस बात को पहुंचाइए सरकार तक। तो ये सभी चीज़ें होती हैं। लोकतांत्रिक देशों में ट्रेड यूनियन इन्हीं साधनों का प्रयोग करते हैं। यदि किसी दबाव समूह के पीछे अधिक जनशक्ति हो किंतु समाज में महत्वपूर्ण कार्यों में रत हो तो वे भी अपना सकते हैं यह जो नियम है। जैसे विमान चालक आदि, अर्थात किसी भी विभाग के लोग हों अपना सकते हैं, धरना प्रदर्शन करें, हड़ताल करें, आमरण अनशन करके जो है सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। तीसरा है हिंसा व तोड़फोड़। अपनी मांगों को मनवाने के लिए हिंसा और आतंक का सहारा तानाशाही प्रणाली वाले देशों में तो अपनाया ही जाता है, प्रजातंत्र में भी शांतिपूर्ण साधनों द्वारा मांगें न पूरी होने पर इसे अपनाया जाता है। कई बार दबाव समूह अपने आंदोलनों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए पूर्व नियोजित हिंसा तथा तोड़फोड़ की कार्यवाही करते हैं। जैसे कि आमरण अनशन, धरना प्रदर्शन किए या कुछ भी किए, उनके मांग जो है पूरी नहीं हो रही है तो वह क्या कर देते हैं, हिंसा व तोड़फोड़ कर देते हैं। विभिन्न आपको देखने को मिलेगा हाईजैक कर लेते हैं कुछ लोग किसी जैसे जहाज को अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, तो वह भी हिंसा व तोड़फोड़ में आता है। दबाव समूह में वह लोग भी आते हैं। आमंड और पावेल क्या कहते हैं, अपनी मांगों को मनवाने का एक स्पष्ट साधन शक्ति प्रदर्शन एवं हिंसा है, किंतु हिंसा, तोड़फोड़ और आतंक वाले साधनों को अंतिम और निर्णायक अस्त्र के रूप में तथा बहुत सोच समझ कर ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस आंदोलन की विफलता से दबाव समूह के हितों पर बिल्कुल विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। अगर आप तोड़फोड़ करते हैं, मान लीजिए आपके स्कूल में कोई आपको सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है या कोई टीचर आपसे बदतमीजी कर दिया, तो आप पूरी क्लास मिलकर तोड़फोड़ कर दिए और एक प्रकार से मैनेजर जो है ज़्यादा टाइट है, उस बात को आपको माना नहीं और आपकी जो है मांगे जो है विफल साबित हुई कि नहीं ऐसा टीचर ने नहीं किया हुआ था, तो आपकी जो क्लास है पूरे क्लास पर एक प्रकार से नकारात्मक जो है असर पड़ेगा, प्रभाव देखने को मिलेगा। सभी टीचर द्वारा आप तोड़े जाएंगे एक एक करके। तो ये सभी चीज़ें होती हैं। चौथा है अनैतिक साधन। बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए यह संभव नहीं है कि वे आंदोलन आदि चलाएं, वे प्रचार आदि कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्रचार से उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः वे नैतिकता अनैतिकता को महत्व न देते हुए किसी भी तरह अपनी हितों की सिद्धि का प्रयास करते हैं। इसके लिए वे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, यहाँ तक कि न्यायपालिका के सदस्यों को जो है आर्थिक सुविधाएं अर्थात रिश्वत आदि देते रहते हैं और इससे ये सदस्य जो है उनके दबाव में रहते हैं। नीति निर्धारण, कानून और कार्यवाही में उनके पक्ष में होता रहता है। तो ये रिश्वत आप समझते हैं इस बात को कि रिश्वत दे के अपने कार्यों को निकाला जा सकता है। दबाव समूहों के महत्व की बात करें
दबाव समूहों के कतिपय दोषों के बावजूद भी उनके महत्व व उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता है। वर्तमान प्रजातांत्रिक व्यवस्था में दबाव समूह न केवल वांछनीय है वरन आवश्यक भी है। इतना ही नहीं, साम्यवादी व अधिनायकवादी शासन में भी दबाव समूह जो है सक्रिय रहते हैं। प्रजातंत्रीय व्यवस्था में तो दबाव समूह एक प्रकार से शासन के निर्माता अर्थात किंग मेकर का कार्य करते हैं। ब्रिस एच मिलन के शब्दों में हम देखें तो दबाव समूह अपने सदस्यों के विशुद्ध मांगों को आत्मलीन करते हैं, बहुमत के हितों को दृष्टि में रखते हुए उन्हें परिष्कृत करते हैं और अंतिम रूप से उन्हें समाज में रखने योग्य आकार जो है प्रदान करते हैं। दबाव समूह के महत्तक निम्न कारणों से हैं। कौन कौन से कारण? सबसे पहला, दबाव समूह उपयोगी सूचना व आंकड़े एकत्रित करते हैं और प्रचार कार्य भी करते हैं। दूसरा है, दबाव समूहों के कारण ही समाज के विभिन्न हितों और वर्गों के बीच संतुलन स्थापित होता है। तीसरा है, दबाव समूह स्वस्थ जनमत निर्माण करके लोकतंत्र में सहयोग करते हैं। चौथा है, दबाव समूह जनता व प्रशासन के बीच संचार के प्रमुख एक प्रकार से साधन होते हैं। पांचवा है, दबाव समूह विधि निर्माण में विधायकों की सहायता करते हैं, अतः दबाव गुट विधानमंडल के पीछे विधानमंडल कहे जा सकते हैं। छठा है, दबाव समूह अपने साधनों द्वारा सरकारी निरंकुशता एक प्रकार से कम करते हैं। वीओ की शब्दों में हम देखें तो इस प्रकार के संगठित समूह दलीय पद्धति में प्रतिनिधित्व के कार्य को संपन्न करते हैं और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की कमी को दूर करते हैं। हम इन सभी बातों को पढ़ के स्पष्ट समझ सकते हैं कि प्रजातंत्र में दबाव समूह आवश्यक एवं उपयोगी है। दबाव समूह जनतांत्रिक व्यवस्था का ही दूसरा नाम है, अतः इन्हें समाप्त करने के स्थान पर इन्हें सही दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस प्रकार से दबाव समूह के हर एक टॉपिक को हमने आपको समझा दिया है। अगर कोई भी समस्या, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। या फिर आप नोट्स सभी क्लासेस की प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र 25 रुपये में किसी भी विषय की पूर्ण नोट्स आपको मिल जाएंगे। पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र हल के साथ मिल जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो है आंसर के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगी और बेहतरीन तैयारी आपके किसी भी एक विषय की हो जाएगी। माना आप 3 विषय लिए हुए हैं, तीनों विषय का चाहते हैं तो मात्र 75 रुपये में तीनों विषय की बेहतरीन तैयारी आप कर लेंगे और अच्छे मार्क्स जो है आपके आ जाएंगे। बाकी आप अगर नहीं लेना चाहते हैं तो नोट्स बनाइए हैंड रिटन, जो भी क्लासेस कराई जा रही हैं, जिससे आप अच्छी तैयारी कर पाएँ। चैनल पर बने रहिए, अगला चैप्टर आपका जल्द ही आएगा। दोस्तों के पास चैनल को शेयर करिए। कोई भी डाउट हो कमेंट में आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।